दोस्तों, आज की वीडियो में इनकम टैक्स के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी को याद है कि हमने आपके साथ सर्कुलर शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि जो शोर्ट डिडक्शन हुई है टीडीएस की ड्यू टू नॉन लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार, तो उस केस में काफ़ी सारे नोटिस जो है वो आए हुए हैं और उन नोटिसेस के लिए एक रिलीफ दिया गया था कि जो शॉर्ट डिडक्शन डिडक्टर ने की है नॉन लिंकिंग की वजह से, अगर वो डिडक्टी 31 मई तक अपना पैन और आधार लिंक कर लेते हैं तो उस केसेस में जो है उस शॉर्ट डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और जो नोटिस है वो विड्रॉ हो जाएंगे। तो वही जो है अब उसी से जुड़ा जो ये अपडेट है ये आ गया है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो रिटर्न हैं वो कब रीप्रोसेस होंगी। तो वो अपडेट आ चुका है, जो टीडीएस रिटर्न्स थी वो रीप्रोसेस्ड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है सीपीसी ने रिप्रोसेस्ड कर दी हैं वो इफेक्टिव टीडीएस रिटर्न और रिमूव कर दी है शो डिडक्शन डिमांड जो कि आई थी नॉन लिंकिंग की वजह से। लेकिन इस एक्सटेंशन के बाद जो है ये डिमांड आपकी विड्रॉ हो जानी है, रिमूव हो जानी है। तो ये विड्रॉ कर दी गई है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इन अकॉर्डेंस विद द जो रिलैक्सेशन आपके लिए आई थी सर्कुलर में, सर्कुलर नंबर 6। तो ये रिलैक्सेशन आपको दी गई थी ड्यू टू हायर टीडीएस एंड टीसीएस ड्यू टू नॉन लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार फॉर ट्रांजैक्शंस अप टू 31 मार्च 2024। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन थी प्रोवाइडेड कि आप पैन जो है वो लिंक कर लें 31 मई तक। ठीक है, तो ये जो आपकी रिटर्न्स हैं ये रीप्रोसेस कर दी गई हैं और जो आपकी शो डिडक्शन डिमांड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये तो अपडेट था उनके लिए जो बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि कब ये जो है रिप्रोसेस होंगी। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हैं और डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो उस केस में मेक श्योर कि आप अपनी जो रिटर्न है वो 31 जुलाई तक फाइल कर दें। अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर, ये जो करंट असेसमेंट ईयर है, इससे आपका जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है वो न्यू टैक्स रेजीम होगा और उसको आपको चेंज करना होगा यदि आप ओल्ड टैक्स रेजीम के तहत अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। और उसके लिए आपको फॉर्म 10IA फाइल करना है और ये फॉर्म आपको फाइल करना है ड्यू डेट तक। अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी तो उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रेजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजीम के अंडर ही फाइल कर पाएंगे। और उस केस में जो आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे यदि आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजीम में ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है, आपका टैक्स कम बन रहा है, तो मेक श्योर कि आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट तक फाइल कर लें। अदरवाइज़ आप ड्यू डेट के बाद भी जो है फ़ाइल कर सकते हैं, बिलेटेड आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप ड्यू डेट को मिस कर दें और उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल करने जाएं तो वहाँ पे जो आपकी टैक्स है वो वहाँ पे आपको लॉस हो। तो चलिए, ये छोटे से अपडेट थे आपके इनकम टैक्स से जुड़े।